दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, पश्चिम बंगाल चुनाव में इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है और इसमें पश्चिम बंगाल चुनाव में अभी एक नए प्लेयर की एंट्री हुई है और ये आदमी हैं, ये राजनेता हैं एमआईएम के नेता ओवैसी जी। उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे और वो अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर जो टीएमसी से ही निष्कासित विधायक हैं, उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इनकी ओवैसी जी की एंट्री से किसको फायदा पहुंचेगा और किसको नुकसान पहुंचेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ओवैसी जी जो हैं हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अलायंस करके पश्चिम बंगाल की 182 सीट्स पर इलेक्शन कंटेस्ट करने का घोषणा कर चुके हैं। इसमें जो है तकरीबन 175 सीट पर हुमायूं कबीर की जो पार्टी है आम जनता उन्नयन पार्टी, इनके सिंबल पर करीब चुनाव लड़ेंगे और करीब 8 से 10 कैंडिडेट जो हैं वो एमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां मैं बताना चाहूंगा कि ओवैसी जी की पार्टी और हुमायूं कबीर की जो पार्टी है उनका बेस वोट बैंक कौन सा है। इनका बेस वोट बैंक है मुस्लिम और ममता बनर्जी का भी जो मेन बेस वोट बैंक है वो है मुसलमान। तो जो पश्चिम बंगाल में 33% वोट जो मुसलमान के हैं, उसी मुसलमान वोट को अपने पक्ष में अट्रैक्ट करने के लिए अब सारी लड़ाई लड़ी जा रही है। ममता बनर्जी सोच रही है कि पूरे के पूरे मुसलमान उनको वोट दे दें। हुमायूं कबीर और ओवैसी जी ये सोच रहे हैं कि पूरे के पूरे मुसलमान उनको वोट दे दे। बीजेपी सोच रही है कि पूरे के पूरे हिंदू समुदाय उनको वोट दे दे, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। पूरा का पूरा न तो मुसलमान वोट ममता जी को जाएगा न कि ओवैसी जी को ही जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर समीकरण क्या कहता है। समीकरण ये कहता है कि हुमायूं कबीर जो है 2 डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद और मालदा, इनमें ज्यादा अपना फोकस रखने जा रहे हैं क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है और हुमायूं कबीर 2 सीटों से खुद कंटेस्ट भी कर रहे हैं, चुनाव कंटेस्ट भी कर रहे हैं। और हुमायूं कबीर का जो है थोड़ा सा जानते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। तो हुमायूं कबीर पहले ममता जी के ही भरोसेमंद आदमी थे। अभी चुनाव से ठीक पहले नवंबर या दिसंबर महीने में इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे और उन्होंने इसकी भूमि पूजन की भी घोषणा कर दी। तो आप यकीन मानिए दोस्तों, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरे कलकत्ता के मुसलमान जो है जिसकी जितनी हैसियत 1 2 2 3 4 ईंटें लेकर वहां पहुंचना शुरू कर देते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी बाबरी मस्जिद बनेगा और इसके लिए पूरे मुसलमानों ने हुमायूं कबीर का समर्थन भी कर दिया। तो जब ममता बनर्जी ने देखा कि अगर बाबरी मस्जिद का मुद्दा अगर जोर पकड़ता है तो हो सकता है कि उनकी पार्टी को नुकसान हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से निकाल दिया। अब हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ते ही उन्होंने अपना पार्टी बना लिया और अपना पार्टी बनाने के साथ ही उन्होंने ओवैसी जी के साथ अलायंस की भी घोषणा कर दी। अब जो है दोनों मिलकर 182 सीट पर फाइट करने जा रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने ममता बनर्जी को भी नहीं छोड़ा है। ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर
से उन्होंने अपना कैंडिडेट पूनम बेगम को उतार दिया है। अब ममता बेगम के खिलाफ लड़ेगी चुनाव पूनम बेगम, और उधर से शुभेंदु अधिकारी तो हैं ही। तो भवानीपुर में पिछले बार 2021 में ममता बनर्जी 58,000 वोट से जीती थी, और 2026 में एसआईआर में करीब 47,000 वोट एसआईआर के माध्यम से कट चुके हैं भवानीपुर में, और 15,000 अभी अंडर कंसिडरेशन है। तो जो विचाराधीन मामले हैं 15,000 में से अगर मान लेते हैं कि ममता बनर्जी की किस्मत बहुत अच्छी है, 10,000 नाम जुड़ जाते हैं, 5,000 नाम कट जाते हैं फिर से, तो 52,000, 51,000, 52,000 नाम ऑलरेडी कट चुके हैं। अब देखिए, अगर पूनम बेगम जो है 4-5,000 वोट अपने तरफ खींच लेती हैं तो ममता बनर्जी की हार पक्की समझ लीजिए दोस्तों। 2021 में ममता बनर्जी से पहले भवानीपुर से कोई दूसरे कैंडिडेट थे, वो सिर्फ 25,000 वोट से जीते थे। तो जब पूरा टीएमसी की सरकार बन जाती है, उसके बाद ममता बनर्जी उस विधायक से इस्तीफा लेकर उनकी सीट खाली करवाकर वहां फिर से चुनाव लड़ती है, तब जाकर ममता बनर्जी 58,000 वोट से जीती थी, और ममता बनर्जी खुद अपनी सीट नंदीग्राम हार चुकी थी। तो इस बार तो चुनावी गणित बिल्कुल ममता बनर्जी के पक्ष में दिख नहीं रहा है। तो हुमायूं कबीर जो है ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आ रहे हैं। हुमायूं कबीर का अगर रणनीति को समझें तो अगर ममता बनर्जी को 4 से 5% वोट डैमेज कर देते हैं तो उनका जो है इलेक्शन में लड़ना सफल माना जाएगा। दोस्तों, हम ऐसा देखते थे, जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखते थे कि मायावती हो या मुलायम सिंह यादव हो, वो 2 सीट रायबरेली और अमेठी, इन दोनों सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट उतारते नहीं थे। उनका ऐसा मानना था कि भारत में गांधी परिवार का संसद में पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए उन दोनों सीटों पर वो कैंडिडेट उतारते ही नहीं थे, और वहां पर बीजेपी को हराकर गांधी परिवार के लोग आराम से जीत के संसद में पहुंच जाते थे। लेकिन हुमायूं कबीर ने इस परंपरा को तोड़ा, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दे दिया। न सिर्फ भवानीपुर में, नंदीग्राम में भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतार दिया है। तो ये पूरा जो रणनीति है, ये ममता बनर्जी को फंसाने को लिए देखकर रचा गया है। अच्छा, अब जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में दोस्तों, ममता बनर्जी हो या कोई अन्य पार्टी जो ममता बनर्जी के फेवर में चुनाव प्रचार करने आएंगे, वो ये कह नहीं सकते हैं कि जो ओवैसी है वो भाजपा की बी टीम है, क्योंकि अभी राज्यसभा चुनाव में ओवैसी ने बिहार में कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट को अपना वोट दिया था। तो अब अगर तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के लिए बिहार में प्रचार करने जाते हैं तो ये कह नहीं सकते हैं कि ओवैसी जो है वो भाजपा की बी टीम है। क्यों? तेजस्वी जो है अभी ओवैसी के कैंडिडेट के घर में अपना इफ्तार पार्टी में गए थे और वहां पर बैठकर भोज भी साथ में खाए थे। तो अब ये तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये कह नहीं सकते हैं कि ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव अब काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अगर बीजेपी सही से चुनाव लड़ लेती है, किसी भी तरह का निगेटिव बयान नहीं देते हैं, किसी भी तरह से कोई बिगेस्ट ब्लंडर नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि ये 2026 जो है ममता बनर्जी का आखिरी साल हो सकता है एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। मुझे लगता है 2026 में, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, तो उस प्यार के लिए तो सबसे पहले धन्यवाद। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि एसआईआर के बाद ममता बनर्जी 120 सीट ही जीत पाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने कहा था 170 सीट जीत पाएगा। लेकिन ओवैसी और हुमायूं कबीर की एंट्री के बाद अगर ये दोनों ढंग से लड़ लेते हैं, मुझे कांग्रेस और लेफ्ट से किसी तरह का कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हुमायूं कबीर और ओवैसी जी अगर ढंग से लड़ लेते हैं चुनाव, सिर्फ उन एरियाज में जहां मुस्लिम बाहुल्य है, उन एरिया में ही अच्छे खासे वोट ले आते हैं, और
थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो मैं आज ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ममता बनर्जी की टैली जो है 100 के नीचे आ जाएगी, ये मैं कह सकता हूं। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार क्या लगता है कि ममता बनर्जी को इन दोनों के, ओवैसी और हुमायूं कबीर के अलायंस से फायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है? कमेंट करके बताइए। तब तक दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।